नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। दर्दनाक सड़क हादसे में नवविवाहित दंपति की मौत, ट्रक चालक के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। सरदारसर तहसील की बीकानेर रोड पर गांव भोजू सरकुंडिया के पास गुरुवार रात्रि को ट्रक व कार की टक्कर हो जाने से कार में सवार नवविवाहित दंपति की मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना पर मौके पर थाना अधिकारी बलराज सिंह मान पुलिस टीम के साथ पहुंचे और कार में सवार दंपति को गंभीर घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर बीकानेर रेफर कर दिया। घायल युवक की जहां बीकानेर पहुंचने पर मौत हो गई, वहीं कार में सवार महिला ने डूंगरगढ़ पहुंचने पर ही दम तोड़ दिया। दोनों के शवों को गुरुवार रात्रि राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार को सुबह परिजनों की उपस्थिति में शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। हरियाणा के डबकोली निवासी संजीव कुमार पुत्र ऋषिपाल जाट ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि मेरा छोटा भाई विशाल कुमार उम्र 25 साल व उसकी पत्नी नेहा उम्र 24 साल 21 फरवरी को कार में सवार होकर राजस्थान घूमने आए थे। गुरुवार रात्रि को बीकानेर से रवाना होकर जब गांव आ रहे थे, भोजूसर बस स्टैंड के पास पहुंचे तो सामने से एक ट्रक चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर सही दिशा में चलती कार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि नवविवाहित दंपति की शादी 25 दिन पहले हुई थी, जो हनीमून मनाने के लिए राजस्थान आए हुए थे। बहरहाल दुखद सड़क दुर्घटना के बाद परिवार सदमे में है। बढ़ते अगली खबर के लिए। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का सरदार शहर में हुआ बड़ा असर, वहां पढ़ रहे अपने बच्चों को लेकर 3 परिवार चिंतित। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर 3 परिवारों की सांसें अटक गई है। दरअसल तीनों ही परिवारों के बच्चे यूक्रेन के डेनिप्रो शहर के बीएसके स्टेट मेडिकल एकेडमी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो वहां पर फंस गए हैं। जैसे ही खबर आई कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, उसी के साथ इन तीनों ही परिवारों की चिंताएं बढ़ गई। अर्जुन क्लब हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले परमेश्वर दुबे ने बताया कि उनका 23 वर्षीय पुत्र अरुण दुबे यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जो वहां पर फंस गया है। हम काफ़ी चिंतित हैं। दुबे ने केंद्र व राज्य सरकार से बेटे की सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई है। अरुण की बहन अंकिता ने बताया कि हमारा परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द हमारे भाई की वतन वापसी हो। मेरा बच्चा 4 साल से यूक्रेन के अंदर स्टेट में पेट्रो मेडिकल स्टेट एकेडमी के अंदर पढ़ रहा है, और अभी बच्चा 1.5 महीने पहले ही यहाँ से आया हुआ था, वापस गया, क्योंकि पहले ऑनलाइन क्लासें थी, फिर उन्होंने ऑफलाइन कर दी, तो वो ऑफलाइन होने की वजह से यहाँ से चला गया। और अभी डेली एक बार बात होती है। आज बात हुई कि आपकी युद्ध की घोषणा चल रहा है? हाँ, आज भी बात हुई थी, रात को भी बात हुई थी, और कल तक यह था कि ये मतलब क्या है कि युद्ध नहीं होगा। लेकिन कल अचानक रात को है ना, पुतिन द्वारा मतलब रूस द्वारा हमला करने के बाद में सारा वहाँ पे सब अफरा तफरी मची हुई है। और हमने तो टिकट भी बनवा लिया था, 2 तारीख का उसका टिकट है, लेकिन अब सारे एयर स्पेस है ना यूक्रेन के, वो सारे बंद कर दिए, और कोई भी प्लेन है वो जाना बंद होगा। अब हम चिंतित हो रहे हैं कि वो बच्चे कैसे आएंगे, हमारे बच्चे बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से भी निवेदन है कि बच्चों को सकुशल किसी भी तरह से हमारे घर पे पहुंचाने का कष्ट करें, क्यों बच्चे भी वहाँ दुविधा में हैं, क्यों वहाँ पे सामान राशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। सारे जितने भी जो है ना बड़े बड़े स्टोर है वो सारे बंद हो गए। सर, आपका नाम? मेरा नाम परमेश्वर दुबे है। इसी प्रकार शहर के नवीन पारिक का भांजा भव्य पारिक भी यूक्रेन में फंस गया है। नवीन ने बताया कि हमने प्रशासन से बात की है, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करना है। हम यहाँ काफ़ी चिंतित हैं। अरुण से मेरी बात हुई है, उसने बताया कि अभी तक हम सभी सकुशल हैं। नवीन ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों की वतन वापसी की जाए। मेरा भांजा 5 साल से यूक्रेन में है और वो वहाँ पे एमबीबीएस कर रहा है, अभी उसका फाइनल ईयर है। आज सुबह जैसे ही हमें पता लगा कि यूक्रेन पे रूस ने आक्रमण कर दिया है, तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई। उससे फ़ोन पे बात की तो उसने कहा कि हम अभी घर पे ही हैं और हमें घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। सर, किस माध्यम से आने के लिए कुछ? हमने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है, उस पे मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपको एक ईमेल आईडी भेजी जा रही है, जिस पे आप मेल कर दीजिए
और अपनी जो समस्या है वो उस पर लिख करके डालिए, ये हमें बताया गया। हम लोग बहुत चिंतित हैं, घर वाले सभी चिंतित हैं, उसके माता पिता और यहाँ पे हम लोग सारे चिंतित हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया गवर्नमेंट जो है उस पर हम लोग भरोसा तो कर रहे हैं कि भारत सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ शीघ्र करेगी, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन में है सारे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ा डर का माहौल है, हम भी डरे हुए हैं और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो भी बहुत ही भयभीत हैं। आप क्या मांग कर रहे हो? हम तो ये कहते हैं कि सरकार जो है वो किसी न किसी तरह से व्यवस्था करे। हालांकि बच्चों ने खुद भी पहले टिकट बना ली थी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार अब, क्योंकि स्थिति अलग हो गई है, बच्चे खुद कुछ नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, उनको यहाँ लाने की व्यवस्था करे। मेरा नाम नवीन पारिक है। इसी प्रकार सरदार शहर के 23 वर्षीय समीर खान पुत्र इस्माइल खान भी वहां पढ़ते हैं। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। लगातार रूस की ओर से यूक्रेन पर बमबारी की जा रही है, जिसके चलते कई भारतीय यूक्रेन में फंस गए हैं। जो लोग युद्ध में फंस गए हैं उनके परिजन काफ़ी चिंतित हैं और उनकी चिंताएं लगातार बढ़ रही है। वार्ड 22 में मनोनीत पार्षद चंपालाल सैनी ने निभाया अपना वादा, शुरू हुआ ट्यूबवेल खुदाई का कार्य। शहर के वार्ड 22 में शुक्रवार को स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्यूबवेल की खुदाई का कार्य शुरू करवाया गया। उप प्रधान केसरी चंद शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी, मनोनीत पार्षद चंपालाल सैनी व सराज सिद्ध आदि ने विधिवत पूजा कर खुदाई का कार्य शुरू करवाया। पार्षद चंपालाल सैनी ने बताया कि नगर पालिका चुनाव के समय वार्ड वासियों से किए गए अधिकतर कार्यों के वादे पूरे हो चुके हैं। वार्ड की कुछ गलियों में पानी की समस्या थी। विधायक बंवरलाल शर्मा को इस समस्या से अवगत करवाकर ट्यूबवेल की खुदाई का कार्य आज शुरू करवाया है। अब शीघ्र ही वार्ड वासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। वार्ड वासियों ने भी पार्षद व जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले काफ़ी समय से पीने के पानी की गंभीर समस्या थी। गर्मी के समय ये समस्या और भी विकराल रूप ले लेती थी। हजारों रुपए देकर टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाते थे। अब आने वाली गर्मी में इस समस्या से सभी को राहत मिलेगी। इस अवसर पर दीपू सैनी, संजू सैनी, महावीर पारिक, श्रवण माली, गुलाराम सारण, ओम प्रकाश सैनी, चतुरू राम माली, राजकुमार शर्मा, नंदलाल सैनी आदि लोग मौजूद रहे। मैं किसी भी तरह की नगर पालिका क्षेत्र में या जो भी साफ़ सफाई की, पेयजल व्यवस्था की जो भी कमियां हैं, उस पर चेयरमैन साहब की और पूरे पार्षदगणों की एक एक वार्ड में अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से सबकी नज़र है, उनको उस हिसाब से दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ ये 2-3 गलियों में पेयजल का संकट था, इनकी मांग काफ़ी समय से थी और इसके लिए ये यहाँ एक ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे निश्चित तौर से यहाँ पानी संबंधी जो भी पेयजल की समस्या थी वो वार्ड नंबर 22 और 23 की सीमा पे 4-5 गलियों में जो उप प्रधान जी ने बताया पानी की समस्या थी और विधायक महोदय के सामने ये मांग उठी थी। उस मांग को पूरा करते हुए विधायक महोदय ने आज ये ट्यूबवेल स्वीकृत करके और हम सब ने मिलके, पार्षदों ने और हमने प्रधान जी ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है और निश्चित रूप से जो पानी की गंभीर समस्या उससे निजात मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और भी 1-2 मांगे आई है वार्ड की, वो भी हम जल्दी पूरा करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सरदार शहर के ताल मैदान से आज गांधी चौक तक रैली निकालकर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थानीय इकाई ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने गांधी चौक में सभा कर तहसीलदार को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों से अवगत करवाया। सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार से हुए समझौते में कुछ मांगे अभी अधूरी है, उनको लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही किसानों को पूरी बिजली देने, क्षेत्र में नकली दूध की बिक्री रोकने आदि की भी मांग की गई है। समय रहते अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। रैली में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लेकर प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करवाया। ये काम आपका करवाएंगे। बाकी जो आपकी अन्य मांगे हैं कि सरकारी डिपो सस्ती दरों पर खुलवाए जाए, ये इस चीज के लिए सक्षम स्तर पर आज अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर और मजदूर संगठन की तरफ से पूरे देशव्यापी जो किसान आंदोलन चला था और जो मोदी सरकार के साथ जो समझौते हुए थे उनमें जो बातें रह गई, जिस तरीके से पूरी फसलों को खरीदने का, कर्जा माफ़ी का
घरेलू बिजली का, इन सवालों को लेकर आज पूरे देश का कार्यक्रम है। और सरदार शहर में यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा ने ताल मैदान से विभिन्न गाँवों के सैकड़ों लोग जो है आके यहाँ ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, तहसीलदार के नाम। 3 जो ज्ञापन है 3 तरह के होती है। तहसीलदार जी ने कहा है कि जिस तरीके से जो बिजली की भारी समस्याएं हैं उनको हम सोमवार को बातचीत करके उनको करेंगे। और एक बहुत ही अलग सी बात है, शहर में अगर कोई ट्रांसफार्मर जलता है तो उसको विभाग बदलता है, शहर में अगर कोई तार जलता है तो उसको विभाग बदलता है, और गांव में अगर ट्रांसफार्मर बढ़ता है तो गांव वालों को पैसा ही नहीं देना पड़ता है, उनके नेरे निकालने पड़ते हैं, उसके बाद वो उनको ट्रांसफार्मर गांव का देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई तार टूट जाते हैं, खेत में टूट जाए या गांव में टूट जाए, वो सारे तार किसानों को अपने पैसों के बल पे अपने खर्चे से बदलने पड़ते हैं। तो यहाँ तहसीलदार जी ने एसडीएम साहब के बिहाफ पे ये कहा है कि हम इन बातों को हल करेंगे। और इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो खड़ है, पशु आहार है, वो जो व्यापारी जो हैं वो बिना तोली देते हैं। तो किसानों की ये मांग है, भाव तो व्यापारी का होगा लेकिन उसको तोल के दें। तो ये भी कहा है। नकली दूध के बारे में भी तहसीलदार जी ने कहा है कि हम उसके ऊपर बार बार चेकअप करते हैं, इस बार भी उस पर रोक लगाएंगे। 25 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त छिलका सहित एक गिरफ्तार, बाइक भी की जब्त। सरदार शहर की भानीपुरा पुलिस ने बाइक पर डोडा पोस्त ले जाते एक युवक को गिरफ्तार कर बाइक सहित डोडा पोस्त जब्त किया है। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशन में एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार व आर्म्स एक्ट के खिलाफ रेंज स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान में गुरुवार को साई हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान एक बाइक सवार सरदार शहर की तरफ से आया, जिसे रोककर बाइक पर रखे प्लास्टिक थैलों के बारे में पूछताछ की। सही जवाब नहीं मिलने पर खोलकर देखा तो उसमें डोडा पोस्त छिलका पाया गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम कमलेश 22 पुत्र मदन लाल जाट निवासी छारा तहसील खंडेला जिला सीकर बताया, जिसे 2 प्लास्टिक थैलों में कुल 25 किलो 200 ग्राम मादक पदार्थ डोडा पोस्त छिलका व मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियोग दर्ज कर जांच थाना अधिकारी बलराज सिंह मान सरदार शहर द्वारा की जाएगी। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह, कांस्टेबल अनिल कुमार, विनोद कुमार, कुलदीप सिंह, राजेंद्र कुमार व साइबर सेल चूरू की विशेष भूमिका रही। इसी के साथ मैं उनाला राव, आप बने रहिए SN टीवी में। धन्यवाद।